नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी चूरू की, जहां 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा शहर मंडल द्वारा योग अभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी धूले की, जहां विश्व योग दिवस के अवसर पर 1500 से अधिक साधकों ने संगीतमय योग में भाग लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को भाजपा शहर मंडल रतनगढ़ द्वारा स्थानीय रामचंद्र पार्क स्थित गार्डन में भाजपा कार्यकर्ता एवं आमजन द्वारा योगाभ्यास किया गया। योगाभ्यास के दौरान सभी साधकों ने योग के विभिन्न आसन जैसे पद्मासन, वज्रासन, शवासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तासन और सूर्य नमस्कार के विभिन्न चरणों को करते हुए दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि योग को भारत सहित विश्व के सभी देशों ने अपनाया है। योग का मतलब मन, शरीर और आत्मा की एकता है। बीते 11 वर्षों में योग विश्व पटल पर एक जन आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आया। योगाचार्य अरुण शर्मा ने बताया कि योग मन, मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ बनाता है। युवाओं को अपने दैनिक जीवन में योग को अवश्य शामिल करना चाहिए। योग दिवस कार्यक्रम के संयोजक भीमराज प्रजापत ने योग दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, शिव भगवान कम्मा, भगीरथ सिंह राठौर, सुभाष भूड़, मुरारका स्वरूप सिंह, किशन लाल धोड़ेरा, भव्य महर्षि, रमेश जेदिया, ओम प्रकाश गाडगील, ओम महर्षि आदि दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम का क्या रूपरेखा रही? देखिए, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। स्वस्थ रहने के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। इस बात को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और न केवल भारत में बल्कि विश्व में इस योग के महत्व को समझाते हुए सारे लोगों को, सब देशों को योग अपनाने के लिए प्रेरित किया और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज के दिन को मनाया जाना सुनिश्चित हुआ। आज हमने यहाँ रतनगढ़ में भी अभी सरकारी धन्वंतरी नगर के अंदर भी योग सरकारी कार्यक्रम था और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर रामचंद्र पार्क में भी भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने योगाभ्यास किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनका संदेश है कि यदि स्वस्थ शरीर रहेगा तभी राष्ट्र समृद्ध बन सकेगा। तो समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए और आज उन्होंने जिस तरह का संदेश दिया है, निश्चित रूप से हम सबको प्रण लेकर के स्वस्थ रहते हुए इस देश को एक रखते हुए और इसको समृद्ध भारत बनाना है। यही संकल्प हम सब लोगों ने आज यहाँ पर लिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। विश्व योग दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के धुले केंद्र की ओर से देवपुर स्थित बड़ गुजर कॉलोनी के मैदान में सुबह 5:30 पर भव्य संगीतमय योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विशेष शिविर में 1500 से अधिक योग साधकों ने भाग लेकर योग दिवस के उत्साह को दोगुना कर दिया। कार्यक्रम में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के धुले केंद्र की प्रमुख रीता दीदी और कविता दीदी ने भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम के अध्यक्ष निखिल सूर्यवंशी, पूर्व नगर सेविका योगिता पवार और योग शिक्षक अशोक शिंदे समेत कई गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में योग साधक मौजूद रहे। कविता दीदी ने बताया कि नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए धुले शहर में 33 स्थानों पर नियमित रूप से संगीतमय योग का आयोजन किया जाता है। इन 33 स्थानों से आए साधक आज विश्व योग दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। इस अवसर पर पत्रकार निखिल सूर्यवंशी ने योग के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन परंपरा है, जिसे 5000 साल पहले ऋषि मुनियों ने संरक्षित किया था। रोजाना योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और शारीरिक व मानसिक व्यायाम भी होता है। उन्होंने हर व्यक्ति से प्रकृति ने हमें जो दिया है उसे संरक्षित रखने की अपील भी की। ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पीस कॉलेज देवपुर धुले और सरकार की तरफ से जो विशेष इंटरनेशनल योगा डे आज मनाया गया, तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तरफ से टोटल धुलिया शहर में 35 जगह पर 35 ग्राउंड में अलग अलग स्थानों पर करीबन 1500 से भी अधिक योग साधक यह म्यूजिकल एक्सरसाइज के ज़रिए अपने तन और मन को स्वास्थ्य लाभ दिला रहे हैं। तो आज विशेष रूप से यहाँ बड़गुजर कॉलोनी के ओपन स्पेस पे सभी ग्राउंड के भाई बहनें इकट्ठे होकर के आज सामूहिक रूप से यहाँ योगा डे मनाया गया और इसमें विशेष रूप से
सकाळ जो पेपर है उसके निखिल सूर्यवंशी सर भी आज उपस्थित थे। उनके अध्यक्षता में ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से सफल हुआ। सभी भाई बहनों ने करीबन पौना घंटा म्यूजिकल एक्सरसाइज के जरिए योगा दिन मनाया गया। ओम शांति। महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा महावीर पार्क में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय राजयोग शिविर कार्यक्रम के समापन में उमड़ी भीड़। कार्यक्रम की शुरुआत ध्यान और योग के साथ हुए मेहमानों द्वारा दीप प्रज्वलन से की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए उपजिला अधिकारी अजय कुमार यादव के द्वारा योग की विशेष मुद्राओं और आसन की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि हमें तन और मन को स्वस्थ बनाना है। योग एक दिन का नहीं, रोजाना योग करना है और रोगों को भगाना है। उन्होंने कहा कि हमारी ब्रह्म कुमारी दीदी मन का योग सिखाकर मानसिक शांति की अनुभूति कराती हैं। योग माना जोड़। उन्होंने कहा कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही नगर पालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास ने कहा कि तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। अगर हम हमेशा सकारात्मक सोचेंगे तो हमारा मन स्वस्थ होगा और मन स्वस्थ होगा। वहीं तन मन स्वस्थ होगा तो ये पढ़ाई ब्रह्म कुमारी बहनों के द्वारा हमें पढ़ाई जाती है, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए ललित कुमार पांडे तहसीलदार एवं अपने वक्तव्य में कहा कि योगी बनिए वियोगी नहीं, वियोगी माना दुखी और योगी मनी सुखी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार भाई ने कहा कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो खान पान पर विशेष ध्यान दें और कहा कि भोजन के बीच में पानी ना पिए, पानी घूट घूट कर पिए और हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन खाएं। उन्होंने कहा जैसा अन्न वैसा मन बनता है, मन का असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। रचना दीदी ने सभी भाई बहनों को राजयोग मेडिटेशन के व्यायाम कराए और स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। साथ ही दीक्षा बहन ने सभी को डांस एक्सरसाइज कराई और साथ ही प्रदीप गुप्ता वेलनेस कोच एवं डॉक्टर समृत कुमार चिकित्सक अधिकारी ने भी सभी को योगा कराया और अंत में सभी को ईश्वरीय प्रसाद वितरित कर कार्यक्रम को सफल बनाया गया। इस कार्यक्रम में रचना बहन, विद्या बहन, राजेंद्र रावत, जसवंत सिंह सोलंकी, पार्क मैनेजर रामपाल सिंह यादव, पूर्व वायुसेना अधिकारी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू की रिपोर्ट। पाकुड़ में रविंद्र भवन में शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष एजाजुल इस्लाम ने की। मौके पर झामुमो केंद्रीय सचिव एवं मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, सांसद विजय हांसदा मौजूद रहे। जिला कमेटी की बैठक में हूल दिवस धूमधाम के साथ मनाने, सदस्यता अभियान को जारी रखने पर खुलकर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मोर्चा के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और उनके बदौलत हमारे विधायक सांसद चुने जाते हैं और हमारी सरकार बनती है। लेकिन पार्टी का लक्ष्य अगले विधानसभा चुनाव में झामुमो का अकेले 45 और गठबंधन का 75 सीटों पर जीत का है। बैठक को सांसद विजय हांसदा, विधायक स्टीफन मरांडी आदि ने संबोधित किया। जन समस्याओं को दूर करने में अपने दायित्वों को निभाने, सरकार की उपलब्धियों एवं योजनाओं को लोगों को बताने के साथ उसका लाभ दिलाने में उन्हें सहयोग करने की अपील की। गठबंधन के साथियों ने तैयारी क्या कर रहा है? पाकुड़ हमारी संगठन ने तो एक दिखा दिया, लोकसभा में भी 3 सीट पर आगे रहे, विधानसभा में 3 सीट पर परचम ला रहा है। मैंने तो कहा कि संथाल परगना में एक टिमटिमाता हुआ तारा है। हमने तो पूरा संथाल परगना ही साफ कर दिया, कहिए तो पूरा राज्य ही साफ कर दिया हूँ। अब थोड़ा सा बच गया है। आप जिला की बात करते हैं, मैं तो पूरे प्रदेश की बात करता हूं कि अब सफाया होने जा रही है। विपक्ष कहीं नहीं है, विपक्ष कई टुकड़े में आपस में बट गई है। सर नए संगठन मैं सारे संगठन से, इसके पहले भी जो हमारे अध्यक्ष थे, अभी भी जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी रीढ़ है, हमारी पूंजी है। मैं जिला कमेटियों के दिशा निर्देश पर हमारी पार्टी चलती है, हमारी पार्टी प्रखंड कमेटियों के निर्देश पर चलती है, हमारी पार्टी पंचायत कमेटियों के निर्देश पर चलती है। मैं अपने इस संगठन को अपने घर के तरह, परिवार के तरह लेकर चलने का काम हमारा उद्देश्य है। हमारा पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हो या हमारे सांसद जी का है केंद्रीय प्रवक्ता, हम तमाम लोगों का लक्ष्य है कि हम अपनी संगठन को कैसे आगे बढ़ाएं और जनता के घर घर तक हमारे कार्यकर्ता जाएं, उनके सुख दुख दर्द को नोट करें रजिस्टर में और उनकी समस्या को समझें। एक चीज नहीं, ये आप पहले से भी देखे होंगे हमारे पार्टी में, जिन्होंने जनता को और संगठन को ठगने का काम किया है, वो बड़े से बड़े हमारे पार्टी के मजबूत स्तंभ क्यों नहीं हो, पार्टी ऊपर कठोर कार्रवाई की। ये इतिहास गवाह है। ये कहने का काम किया है कार्यकर्ताओं को कि आप जनगणना का विरोध करें, जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होता है तब तक अपने अपने गांवों में जनगणना नहीं होने।
ये मतलब हुआ। दूसरा पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास शनिवार को पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सिमरजोड़ी गांव में आयोजित जनचौपाल में हिस्सा लिया। सीधो कानू संथाल आदिवासी ओवार रकाब द्वारा आयोजित जनचौपाल में पूर्व सीएम व राज्यपाल रघुवर दास ने हेमंत सरकार के किसान, महिला, आदिवासी, युवा एवं पिछड़े वर्गों का विरोधी करार देते हुए कहा कि सरकार चुनाव के वक्त आदिवासियों की भावना को भड़काकर अपना स्वार्थ साधने का काम करती है। पूर्व सीएम भाजपा नेता रघुवर दास ने कहा कि बीते 5 साल में हेमंत सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया। कहा कि हमारे कार्यकाल की स्वीकृत योजनाओं का उद्घाटन आज हो रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच आदिवासियों को पीछे रखने की है। देखिए, ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये पेशा कानून लागू ना हो, इसके लिए फिर से जनता को भ्रामक प्रचार कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि पेशा कानून व्यवहारिक नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के जनजाति मंत्री जब हमारे लोहरदगा के सांसद ने पेशा का सरना कोट पर सवाल पूछा था, तो कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, झारखंड में भी यूपीए की सरकार थी, केंद्र में भी यूपीए की सरकार, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में स्पष्ट कहा कि पेशा कानून व्यवहारिक नहीं, क्योंकि झारखंड में ही 32 जनजाति है। संथाल हमारा अलग धर्म मानता है, उरांव अलग धर्म मानता है। देश में 770 जनजाति है। मणिपुर में अलग धर्म मानता है, छत्तीसगढ़ में अलग मानता है। तो सरना धर्म कोड अव्यवहारिक है, खुद कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने कह चुकी। दूसरी बात, अगर सही मामले में सरना धर्मावलंबी को सम्मान देना चाहता है सरकार, कांग्रेस जेएमएम, तो एक पेशा कानून लागू करो, इसमें ही समाधान। ये जो हमारा ग्राम प्रधान, इसको दस्तावेजीकरण करना पड़ेगा कि उस टोले गांव में कितना सरना धर्मावलंबी है, इसका रजिस्टर बना ले, तो पूरे राज्य का आ जाएगा कितना सरना धर्मावलंबी है। राज्य सरकार उसको मान्यता दे दो, सरना कोड लागू हो गया। इससे राज्य सरकार कर सकती है। यानी राज्य विशुद्ध रूप से पेशा कानून से बचने के लिए जब जब आदिवासी के हित में कोई भला काम होना होता है, ये पार्टी, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस नहीं चाहती है कि आदिवासी आगे बढ़े। ये चाहता आदिवासी समाज पिछड़ा रहे, गरीब रहे, ताकि इसका दुकानदारी चलता रहे। चलना होगा। कांग्रेस पार्टी के ही शाहजादा ने घूम के बोल रहा था ना, जनगणना कराओ, जनगणना कराओ। और ये पेशा कानून भी तो संविधान ने बनाया है। एक तरफ आप संविधान का दुहाई दे रहे हो कि संविधान की रक्षा, यहाँ संविधान का क्या हो रहा है? पेशा कानून भी संविधान ने बनाया ना। कांग्रेस सत्ता में है, अगर इतने ही संविधान की चिंता है तो सरकार से समर्थन वापस लो, पेशा कानून लागू नहीं होता है हिम्मत। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आप इतना कमजोर क्यों हो? किससे डर रहे हो? जनता, झारखंड की जनजाति समाज पूछ रहा है, क्यों डर रहे हो? किससे डर है? क्यों पेशा कानून लागू नहीं कर रहे? क्या सरकार में आपकी हैसियत नहीं है? सर, अब आपको ही एप्लीकेशन मिल रहा है, यही क्या तो आप इस मामले में? यही तो देखिए, अभी सबसे पहला जो हमारा भोले भाले आदिवासी समाज है, ये चौपाल के माध्यम से जागरण करना, जगे। देखो, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। एक ही एक जनता के वोट से सरकार आती है और जाती है। तो 5 साल 6 साल होने जा रहा है। मैं 2017 में इसको स्टार्ट किया। उसके बाद सरकार जाने के बाद तब से काम की गति क्या, आप भी यहीं रहते हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। 5 साल किसी योजना को पूरा होने में कितना साल लगेगा? ये जानबूझ के नहीं चाहता आदिवासी पिछड़ा रहे, आदिवासी पीने के पानी के लिए तरसता रहे, आदिवासी सड़क के लिए तरसता रहे, इनकी दुकानदारी चलता रहे। सर, राज्य में शोषण आदिवासी समाज। सर, राज्य आने के बाद इस सरकार को सिंडिकेट चला रहे हैं, चाहे वो कोयला सिंडिकेट हो, चाहे बालू सिंडिकेट हो, चाहे जमीन सिंडिकेट हो, चाहे शराब सिंडिकेट। आज सरकार हेमंत सोरेन के
प्रधान सचिव, उत्पाद सचिव आज कहाँ है? बुधवार जेल में। अभी देखते रहिए कितने लोग जेल के लाइन जाएंगे। इस सरकार में 5 साल में सिर्फ घोटाले और गोलमाल तो हुए हैं और इनको पता है लूटो और चुनाव आएगा फिर छीटो गरीब में, फिर वोट ले लो। इसीलिए आदिवासी समाज को जागरूक होने के लिए, मेरा आने वाला पीढ़ी को जागरूक होने वाला है। मैं हेमंत सोरेन से फिर कहता हूँ, पेशा कानून लागू नहीं करके आप आने वाली पीढ़ी के साथ आप बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं, आदिवासी समाज को धोखा दे रहे हैं। 5 साल बताओ कोई एक विकास का काम पूरे झारखंड में, जो सड़कें हमारे समय बनी हुई थी वही सड़कें अभी भी है। एक काम का शिलान्यास किया हो, जो उद्घाटन किया हो, जो मेरा काम को किया हुआ हो तो आज उसका उद्घाटन कर रहा है। इनको फिर मैं कहना है कांग्रेस और जेएमएम की मंशा है आदिवासी पिछड़ा रहे, गरीब रहे और उसको भावना में उभार कर चुनाव में अगुआ राज, आदिवासी मुख्यमंत्री, मैया बप्पा योजना, मैया योजना चुनाव के समय कहा था कि 18 से 50 साल तक की सभी महिला को देंगे, कोई शर्त लगा था। और 18 से 50 साल तक 70 लाख महिला होती है, 1 करोड़ समथिंग हमारा महिला वोटर है। इसमें संख्या कितना हो गया? 70 लाख महिला को मिलना चाहिए। चुनाव जीता, फिर महिलाओं के साथ ही विश्वासघात किया। हमने मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना शुरू किया था, पर एकड़ में 5,000, 5 एकड़ में 25,000, उसको भी बंद किया इसने। चुनाव आया तो मैया बप्पा याद आ गया, फिर धोखा दिया पब्लिक को। ये सरकार, रोजगार किसी को मिल रहा, नौकरी, पेपर लीक हो जा रहा, एग्जाम नहीं हो रहा। ये सरकार युवा विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, पिछड़ा विरोधी सरकार आज तक ये नगर निगम का चुनाव नहीं करा रहा। नगर निगम का चुनाव नहीं करने के कारण जिस तरह इसमें 14वीं तक में पेशा कानून लागू होने से 1400 करोड़ आएगा, उसमें 1800 करोड़ आएगा। पिछड़ा का आरक्षण नहीं दे रहा। हमने 2019 में आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण शुरू किया था, वो सरकार लेके बैठ गया। ये सरकार ऐसी सरकार है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस सरकार ने ठगा नहीं। चल धन्यवाद। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।